सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं का पाठ संख्या 10 पढ़ने वाले हैं। इस पाठ का शीर्षक है गोकुल लीला। ये पाठ कवि सूरदास जी के द्वारा लिखी गई है। इस पाठ में 2 पद दिए गए हैं और ये पद सूरदास जी के सुरसागर ग्रंथों से ली गई है। दोनों ही पद हिंदी की एक बोली ब्रज भाषा में लिखी गई है। ब्रज भाषा हिंदी की एक बोली है और ब्रज भाषा एक धार्मिक भाषा है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड में बोली जाती है। इसके अलावा ये भाषा हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ ज़िलों में भी बोली जाती है। अन्य भारतीय भाषाओं की तरह ये भी संस्कृत से ही जन्मी है और भारतीय भक्ति काल में ये भाषा बहुत ही प्रमुख रही है। ब्रज भाषा में ही प्रारंभ में काव्य की रचना हो गई थी और इन रचनाओं में और कवियों ने अपनी रचनाएं इस भाषा में ही लिखी हैं, जिनमें से कुछ कवियों के नाम हैं सूरदास, रहीम, रसखान, केशव, बिहारी। इन सभी लोगों ने अपनी रचनाएं ब्रज भाषा में ही लिखी हुई है। आइए अब हम कवि सूरदास जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सूरदास जी हिंदी के भक्ति काल के महान कवि थे और हिंदी साहित्य में भगवान श्री कृष्ण के अनन्य उपासक और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि महात्मा सूरदास हिंदी साहित्य के सूर्य भी माने जाते हैं और इनका जन्म सन 1478 में हुआ था और इनके गांव का नाम था रुनकता। ये गांव मथुरा आगरा मार्ग के किनारे स्थित है। उनकी बहुत प्रमुख रचनाएं हैं सुरसागर, साहित्य लहरी, सुर सारावली, सुरसागर। ये सब उनकी प्रमुख रचनाएं हैं और ये जो यहाँ पे पद दिए गए हैं ये सुरसागर से लिए गए हैं। आइए अब हम पद को पढ़ते हैं और इसके अर्थ को समझेंगे। इन पदों में भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं और सौंदर्य का वर्णन बहुत ही अच्छी तरह से ब्रज भाषा में कवि सूरदास जी ने की है। आइए पढ़ते हैं पद को। तो मैं आप लोगों को आज एक पद का अर्थ बताऊंगी और मेरे दूसरे वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मैं दूसरे पद का अर्थ आप लोगों को समझाऊंगी। तो आइए पहले पद को पढ़ते हैं। गोकुल लीला। किलकत कान्हा गुटुरवनी आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकीरे वे धावत, कबहू निरखी हरि आफू छाव को, करसो पकरन चाहत, किलकी हसत राज दतिया, पुनि पुनि तीही अवगाहत, कनक भूमि पर करपक छाया, यह उपमा इक राजती, करी करी प्रतिपद प्रतिमणि वसुधा, कमल बैठकी साजती, बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावत, अचरा तरले ढाकी, सुर के प्रभु को दूध पियावती। तो ये थे पद। आइए अब इसके अर्थ को समझते हैं। किलकत कान्हा घुटुरवनी आवत। किलकत का अर्थ होता है किलकारी मारते हुए। जैसे आपने देखा होगा छोटे बच्चे को जब वो हंसता है तो उसे हम किलकारी मारना कहते हैं। कान्हा यानी कि श्री कृष्ण जी को कान्हा कह रहे हैं। घुटुरवनी यानी कि घुटनों के बल चलना। आवत यानी कि आते हैं। तो इस पंक्ति में सूरदास जी कह रहे हैं कि शिशु कान्हा अर्थात श्री कृष्ण जी किलकारी मारते हुए अपने आंगन में घुटनों के बल चल रहे हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकीरे वे धावत। मणिमय का मतलब होता है जो मणियों से युक्त होता है।
कनक का मतलब होता है सोना। और नंद श्री कृष्ण के पिताजी नंद राय जी। बिंब यानी कि परछाई, और पकड़िवे यानी कि पकड़ने को, धावत दौड़ता है। तो इस पंक्ति में कवि सूरदास जी कह रहे हैं कि नंद का आंगन सोने और मणियों से जड़ा हुआ है, और उस आंगन में किलकारी मारते हुए घुटनों के बल जब श्री कृष्ण जी चलते हैं तो अपने परछाई को देखकर वे उस परछाई को पकड़ने के लिए आगे की ओर दौड़ते चले जा रहे हैं। कबहू निरखी हरि आफू छाव को, कर सो पकड़न चाहत। कबहू यानी कि कभी कभी, निरखी का मतलब होता है देखकर, आपू छाव को यानी कि अपने परछाई को, पकड़न चाहत यानी पकड़ना चाहते हैं। तो इस पंक्ति में कह रहे हैं कि कभी कभी कृष्ण अपनी छाया को देखते रहते हैं और कभी कभी अपने छाया को हाथों से पकड़ना चाहते हैं और आगे की ओर बढ़ना चाहते हैं। तो आगे पढ़ते हैं, आगे क्या दिया है। किलकी हसत राजत द्वे दतियाँ, पुनि पुनि तीही अवगाहत। यहाँ पे जो हसत यानी कि हंसना, द्वे दतियाँ यानी कि दो दांत, हंसने पर जो दांत निकलते हैं उनके बारे में बोला गया है। पुनि पुनि यानी कि बार बार, तीही यानी कि उनको, और अवगाहत का मतलब होता है निकल पकड़ता है या निकल पकड़ना। तो यहाँ पर इस पंक्ति में कवि कहना चाहते हैं कि जब कृष्ण जी किलकारी मारते हुए हंसते हैं तब उनके मुख में दो दांत शोभा देते हैं, और इस दृश्य को परछाई में वो बार बार देखते हैं और उस परछाई को पकड़ना चाहते हैं। कनक भूमि पर करपग छाया, यह उपमा एक राजती। कनक यानी कि सोना, करपग छाया, करपग यानी कि हाथ और पैर, छाया यानी कि परछाई, राजती यानी कि शोभित होती है। तो यहाँ पर कवि सूरदास जी कहना चाह रहे हैं कि जब श्री कृष्ण जी अपने हाथ पैर की छाया फर्श पर देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये एक उपमा उस पर शोभा देने वाली है। लेकिन वो ये उपमा कौन सी है आगे जानते हैं, उसे पढ़ते हैं। करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठकी साजती। कमल यानी कि कमल फूल, बैठकी यानी बैठना, साजती यानी कि सजाना या सजा रही है, वसुधा यानी कि पृथ्वी को बोला गया है। तो ये जो उपमा पहले लाइन में बताया गया था कि ये उपमा दी जा रही है, तो यहाँ पे उपमा ये बोला गया है कि मानो जब वे अपने हाथ पैर की छाया फर्श पर देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये उपमा उनको शोभा दे रही है। तो ये उपमा क्या थी? ये उपमा ये है कि मानो प्रत्येक मार्ग में उनके बैठने के लिए पृथ्वी ने कमल का आसन सजा दिया है। ये उपमा दिया जा रहा है मानो मार्ग में पृथ्वी ने कमल का आसन सजा दिया हो, अथवा प्रत्येक मणि पर उनके कमल से हाथ पैरों का प्रतिबिंब पहले से ऐसा दिखाई दे रहा है। तो आगे क्या बोला है, पढ़ते हैं। बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावत। और जसोदा यानी कि यशोदा माँ, पुनि पुनि यानी कि बार बार नंद श्री कृष्ण जी को बोल रहे हैं, बुलावत यानी कि बुलाना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जी की बाल लीलाओं को देखकर यशोदा माँ बहुत ही प्रसन्न हो जाती हैं, बहुत ही आनंदित हो जाती हैं और उन्हें ये देखकर बहुत ही सुख मिलता है, और वो इसी कारण बार बार नंद को बुला रही हैं और ये देखकर बार बार नंद को बार बार बुलाने लगती हैं। अचरा तरले ढाकी, सुर के प्रभु को दूध पियावती।
अचरा यानी कि आंचल, दूध यानी कि दूध, और पियावती यानी पिलाना, ढाकी यानी ढकना, ढाकी यानी कि ढकना, किसी चीज़ से ढकना। तो इसके बाद जब यशोदा माँ श्री कृष्ण जी को बुलाती हैं, उसके बाद यशोदा सूरदास जी के प्रभु बालक श्री कृष्ण को अपने आंचल से ढककर दूध पिलाती है। तो ये थी ये पद के अर्थ को मैंने आप लोगों को बताया। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई है। तो आइए अब मैं शुरू से आप लोगों को एक बार एक ही साथ सारा बता दूं। पहले तो मैंने एक एक लाइन करके आप लोगों को बताया था, अभी मैं पूरे पैरा को एक ही साथ, पूरे पद को एक साथ बताना चाहूँगी। आपके किताब में भी दिया गया है, आप पढ़ सकते हो, इस पद में दिया गया है। तो यहाँ पर सूरदास जी बता रहे हैं कि शिशु कृष्ण किलकारी मारते हुए अपने नंद के आंगन में घुटनों के बल चल रहे हैं। नंद का आंगन जो है वो मणियों से युक्त है और कृष्ण आंगन में अपनी परछाई को देखकर उसको पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। कभी कभी वो अपनी छाया को देखते रहते हैं और कभी कभी उसे हाथ से पकड़ना भी चाहते हैं। तो जब कृष्ण किलकारी मारते हुए हंसते हैं तो उनके मुख में जो दो दांत हैं वो निकल पड़ते हैं और परछाई में इसी दृश्य को देखकर वो बार बार उसे देखते हैं। और कवि सूरदास जी ये भी कल्पना करते हैं कि नंद के आंगन की जो स्वर्णिम या स्वर्णिम भूमि है उस पर कृष्ण के हाथ और पैरों की छाया को देखकर ऐसा लगता है मानो पृथ्वी प्रत्येक चरण और हाथ की प्रतिमा बनाकर उनके लिए कमलासन सजा रही है। यानी कृष्ण के हाथ तथा चरण प्रतिमा है और उनकी परछाई कमलासन है। इस कृष्ण की इस बाल अवस्था को देखकर यशोदा माँ को बहुत सुख मिलता है और वह नंद को बार बार बुलाती हैं। फिर अपने बेटे को कृष्ण को गोद में उठा लेती हैं और आंचल से ढककर दूध पिलाने लगती है। तो ये थी हमारी आज का पाठ गोकुल लीला, जिसका मैंने आप लोगों को एक पद समझाया है। मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इस पद का अर्थ मिलेगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आया है। मैंने आप लोगों को एक एक वर्ड, एक एक शब्द का अर्थ बताने की कोशिश की है। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बेल में क्लिक कर लीजिए ताकि आप लोगों को मेरे नेक्स्ट वीडियो आते ही आप लोगों को नोटिफाई कर दिया जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।